अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जर्मनी चलेंगे। नसीर साहब हमारे साथ हैं। नसीर साहब, अभी आपकी कॉल आई, क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? अस्सलाम। मेरा मैसेज है, पहली बात है कि मेरा नाम नसीर अहमद है, मैं जर्मनी से बोल रहा हूँ। मेरा मैसेज है इमरान खान साहब से। जी। अगर वो सुने या आपके तवज्जुह से कोई सहाफी सुने या कुछ तहरीक इंसाफ का कोई करता करता धरता सुने, तो इमरान खान तक मेरा मैसेज ये है कि जैसा कि इन्होंने ऐलान किया है एहतजाज करने का 25 तारीख को, तो यकीनन जो अपोजिशन है ये दूसरे हैं, वो ये जरूर करेंगे कि गिरफ्तारियां करें या कोई भी किसी भी तरह से मुश्किलात पैदा करें। तो मेरा मैसेज ये है कि अगर बजाय इसके कि ये लोग सबको इस्लामाबाद बुला रहे हैं, आपको पता है कि वक्त निकालना और ट्रांसपोर्ट के खर्चात, घर से दूसरी घर पे जगह पे जाना, वहाँ सोने का, रहने का, खाने पीने का, जो भी आपको, जैसे एक इंसान को अपने घर पे जरूरियात जिंदगी होती है, इसी तरह आप कहीं जाकर स्टे करेंगे तो ऐसी होता है। दूसरा सबसे मेन प्रॉब्लम ये है कि ये जरूर करेंगे, कुछ रुकावटें डालेंगे। तो ऐसा नहीं हो सकता कि ये कॉल करें। अब पूरे पाकिस्तान में जी। जितने भी लोग हैं वो छोटी छोटी गलियों से निकल के बाहर जो मेन सड़कें, मेन बाजार हैं, वहां आ जाएं। जैसा कि मैं लाहौर में का रहने वाला हूँ, तो मार रोड के साइड वाले मार रोड पे आ जाएं, मुल्तान रोड के साइड वाले मुल्तान रोड पे आ जाएं। मतलब पूरा मुल्क बंद कर दें? आपका मकसद ये है कि पूरा मुल्क वहीं वहीं बंद कर दें ताकि अपना खाना भी घर से शाम को ले आया करें? बिल्कुल एग्जैक्टली, खाना भी घर पे खाएं, नहाए धोए घर पे, सोए घर पे, जो भी औरतें बच्चे घर पे रहें, बाकी जो बूढ़े हैं जो सेहतमंद है इजाजत दे से तो आ जाएं, और किसी एम्बुलेंस को ना रोकें, किसी उसको मरीज को आने जाने के लिए ना रोकें, किसी ने एयरपोर्ट पे जाना उसको भी मत रोकें। कोई किसी तोड़ फोड़ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? बड़ी जबरदस्त बात। अल्लाह की ताकत के अलावा इनको कोई नहीं रोक सकता, ना फौज, ना कोई रेंजर, ना कोई पुलिस। कितनी पूरे पाकिस्तान जो है ना वो स्टक हो जाएगा और इनको मेरा ख्याल है होश आ जाएगी बगैर किसी वो। अच्छा, ये मैसेज आपका पहुंच जाएगा। हमारा प्रोग्राम 5 लाख लोग देख रहे हैं 48 घंटे में। ये बताइए कि आपको ख्याल कैसे आया इस मैसेज का, ये बताएं मुझे। सर मुझे बड़ी सख्त तकलीफ है जो हमारे मुल्क में हो रहा है, जो अब तक हुआ है, मुझे बड़ी सख्त तकलीफ है। तो मैं खुदा की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं हर वक्त यही सोचता रहता हूँ कि ये हमारे मुल्क में हो क्या रहा है। मेरे पास बहुत सारे मेरे इशू है, मेरे पास उसका हल भी है। मेरा अगर कोई अमल करे या कोई बात किसी की सुने, तो मुझे नहीं समझ आ रही कि ये हमारा मुल्क किस लिए बना था, हमने क्या किया, हम किस तरफ जा रहे हैं। तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। कितनी 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 उम्र है सर आपकी? एज क्या है? मेरी 58 साल। लेकिन ये बताइए, आप तो जर्मनी में रह रहे हैं, यहाँ पे तो बिजली भी है, पानी भी है, खाना भी है, गाड़ी भी है, हर चीज है, यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम। आप पाकिस्तान के लिए क्यों इतने परेशान हो रहे हैं? पाकिस्तान मेरा मुल्क है, मेरी मट्टी है, मेरी अवाम है, मेरे बाओ-अजदाद वहाँ है, हमारे पूरे, मैं कहता हूँ एज अ इंसान सबसे सबसे पहले इंसानियत है। एज ए इंसान सोचे तो मैं यहाँ हूँ या वहां हूँ या कहीं भी इंसान को तकलीफ होगी तो मैं समझता हूँ मुझे तकलीफ होगी। बड़ी अच्छी बात आपने की, बड़ी जबरदस्त बात की आपने ये वाली कि एक इंसानियत के नाते आपको तकलीफ है कि हमारे बच्चे जो हैं, खवातीन हैं, वो बाहर निकलेंगे गर्मी में, धूप में। और ये बड़ी अच्छी सोच है कि आप यहाँ बैठ के भी अपने लोगों के मतलब सोच रहे हैं ना। बिल्कुल, मैं कहता हूँ मेरे ऊपर फर्ज है, मैं कुछ कर नहीं सकता, तो मैं अपने जुबान से कन्विंस तो कर सकता हूँ अपने लोगों को, अपने अवाम को। कोई देखे, मैं क्या बताऊँ आपको, समझ नहीं आ रही कि हम जाना कहाँ है, तो क्या कर रहे हैं, वो जो करता धरता है, जो ये वो सारे वो क्या कर रहे हैं।
किसी को पता ही नहीं, मंजिल का पता ही नहीं, रास्ते का पता ही नहीं किसी को भी। अब मैं क्या बताऊं आपको कि पहली बात है तो मंजिल तो तब ना जब तुमको मुखलस हो ना। तो जज, मैं साफ बात कर रहा हूँ, कुछ जज को वो इंसाफ आपने लेना है तो आपने इंसाफ खरीदना है। अपने अपने आपने अपने सच को जो है, आप अगर कोई गलती नहीं की तो भी आपने आपको बचाना है तो पैसे से बचाना है। अगर आप गुनाहगार है तो अपने अपने आप को गुनाहगार यानी साबित नहीं करवाना तो भी पैसे देने। अगर वो वकील है वो अपने क्लाइंट के साथ मुखलस नहीं है, डॉक्टर अपने मरीज के साथ मुखलस नहीं है, टीचर अपने शिगिर्द के साथ मुखलस नहीं है, वो जो बिजनेसमैन है वो आपको पता है कि मिलावट करते हैं, गिरादोजी करते हैं, वो लोगों के साथ मुखलस नहीं है। वो भाई जाए तो कहाँ जाए, कहाँ जाए? इस मुल्क का हाल ये है कि मैं तो कहता हूँ कि ये सुबह से लेकर शाम तक मीडिया पे आके इतना झूठ बोलते हैं, इतना झूठ बोलते हैं। इन्होंने कभी कभी सोचा नहीं कि हमने, मुझे इससे समझ आती है कोई नींद कैसे जाती है। नहीं, लेकिन जो सच बोलता है मीडिया पे, जो सच बोलता है उस पर केस बना देते हैं। केस बना, वो रहता इस्लामाबाद है, केस बनता है बदीन सिंध में जाके ताकि वो खज्जल खराब होता रहे। जैसा कि वो शरीफ के ऊपर आज मैं सुन रहा था, इमरान खान जो है एंकर उसके ऊपर ठट्ठा में करती है। यही तो बात है सारी, यही तो बात है। शुक्र है मैंने कहा शुक्र है मकबूजा कश्मीर में नहीं कराई जाके। बिल्कुल ऐसे ही इनका बात चले तो वो वहीं भी करवा लें, इनका बात चले तो बहरहाल इशू बहुत सारे हैं लेकिन कोई समझ नहीं आ रही कि चले। बहुत शुक्रिया सर, आपका मैसेज पहुंच जाएगा, आप बेफिक्र रहे। एक मैसेज आपको दूं? जी जी बता दे सर। मेरे पास एक हाल है। हम लोग यहाँ रहते हैं, यहाँ का जो मेयर है ना, सुबह वो कुत्ते को लेके उसको वॉक कराने के लिए खुद भी वॉक करता है, कुत्ते को भी बार वॉक कराने के लिए लेके जाता है। वो हर बंदे से खुद सलाम करता है। नहीं तो उसकी सिक्योरिटी कोई नहीं दी हुई इन्होंने? 150-200 पुलिस वाला नहीं इर्द गिर्द होता उसके? मैं क्या बताऊँ आपको मेरी जबान पे यकीन है तो मैं आपको बता रहा हूँ कि वो अकेला होता है, अकेला सुबह अच्छा हर बंदे से सलाम करता है, हर बंदे से सलाम करता है। और पाकिस्तान में सुबह वो घर से बाहर निकलते हैं तो 100 बंदा लाइन पे लगा के खड़ा होता है और कोई हाथ चूमता है, कोई पाँव लगाता है, कोई कुछ। मैं आपको एक मिसाल दे देना, थोड़ी सी कड़वी मिसाल है। दे दे कोई बात नहीं। कोई एक आम बंदा होता है ना जिसने जिम्मेदार है, उसने सिक्योरिटी के लिए कुत्ते रखे होते हैं या किसी ने शौकिया रखे होते हैं, तो जो मालिक हुआ है जो बाहर से जब घर आता है या घर से बाहर निकलता है तो वो जो है ना कुत्ता वो उसके पाँव चाट रहे हैं, हाथ उसके खड़े होकर दोनों टांगे ऊपर लगा के उसके खड़ा हो जाता है, उसके आगे लेट जाता है। वो आपके सीन जो है ये आपके दिल में आ गया होगा। अल्लाह ताला ने इंसान को, मैं समझता हूँ, बहसीयत इंसान पैदा किया तो ये उसके लिए एक बड़ी इज्जत है, उसको अशरफुल मखलूकात बनाया है। बड़ी अच्छी बात। अगर इंसान खुद अपनी इज्जत घटाए तो इसमें ना खुदा का कोई कसूर है, ना मेरा, ना आपका, ना सैद का, ना बकर का। जबरदस्त। तो इसी तरह जब ये लोग बाहर निकलते हैं तो वो 100 बंदे लाइन लगा के खड़े होते हैं, वो इसी तरह हरकत करते हैं तो वो अपनी खुद इज्जत घटाते हैं। अब उनको सोचना चाहिए कि उनको अपनी इज्जत प्यारी है या नहीं है। और जिन लोगों के लिए ये सुबह शाम टीवी पे आके झूठ बोलते हैं, मेरा उनसे सवाल है कि क्या क़यामत के रोज आप लोगों को ये पहचानेंगे? आप लोगों को चले जी, आपका पैगाम पहुंच जाएगा, मैसेज जबरदस्त। हमारा चैनल देखते हैं आप? मैं हर वक्त यही काम करता हूँ, ड्यूटी के अलावा मेरा काम है सिर्फ टॉक शो देखना, खबरें अपने मुल्क के बारे में। नहीं, नाइन ब्रदर्स टीवी इंटरनेशनल के प्रोग्राम कैसे हैं, हमारे प्रोग्राम कैसे हैं? अब बिल्कुल सही जा रहे हैं। अब आपका अच्छा है कि कोई भी मैसेज देता है आप आगे कन्वे करते हैं, कम से कम अमल होना ना होना तो है, लेकिन जो अपना हक है वो तो। चले, बहुत शुक्रिया सर, टाइम खत्म हो गया। हाँ जी, चले ठीक है, ओके, सलाम। ये जी नसीर साहब थे। हर बंदा मशवरा देता है, पाकिस्तान के लिए तड़प रहा है, और ये सिर्फ नाइन ब्रदर्स टीवी इंटरनेशनल है जो बात सुनता है। कॉल आती है, उसी वक्त उनसे बात की जाती है, फिर ये प्रोग्राम तैयार करके आप लोगों की खिदमत में पेश किए जाते। इसमें ये देखिए कि किसी को कोई अच्छी बात लगती है, किसी को बुरी लगती है, मगर हर बंदे को आज़ादी राय का हक हासिल है। सब्सक्राइब कर लें, फिर मिलेंगे।